नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एस के चौधरी और एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों को, आप तमाम दोस्तों को, आप तमाम शिक्षा प्रेमियों को दिल से आदाब, प्रणाम और नमस्कार करता हूँ। साथियों, हम अपने एजुकेशनल चैनल पर शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की ताज़ा खबरें और बिल्कुल सत्य घटना आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहते हैं। वर्तमान में बिहार में शिक्षक बहाली की प्रक्रिया चल रही है और मैं आपके समक्ष शिक्षक बहाली से संबंधित तमाम खबरें भी लेकर आते रहता हूं, परंतु आज के इस वीडियो में हम एक बिल्कुल सत्य घटना कि कैसे तड़प तड़प कर चली गई 23 मासूम बच्चों की जान, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों की एक खास कहानी जो कि बिल्कुल सत्य घटना है। साथियों, इस सत्य घटना को हम विस्तार पूर्वक आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले जो भी हमारे शिक्षा प्रेमी, हमारे बंधु अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि बिल्कुल सत्य घटना की खबर और ताज़ा खबरें भी आपके समक्ष नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। दोस्तों, आज जो हम सत्य घटना प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो बिहार के सारण जिले का है और सारण जिले के अंतर्गत एक प्रखंड है जिसका नाम है मसरख, और उस मसरख प्रखंड के निकट ही एक बाजार है जिसका नाम होता है धर्मासती, और उस बाजार से सटे एक गांव होता है जिसका नाम होता है गंडामन, और उसी गंडामन गांव में एक प्राथमिक विद्यालय होता है जिसका नाम प्राथमिक विद्यालय गंडामन हुआ करता है। उस विद्यालय के पास अपना कोई भवन नहीं होता है, जिसके कारण वो विद्यालय पास के एक सामुदायिक भवन में संचालित हो रहा होता है। वहाँ एक प्रधान शिक्षिका होती है जिनका नाम श्रीमती मीना देवी होता है, जिनका पति श्री अर्जुन राय होते हैं और वे उसी गंडामन गांव के निवासी हैं। प्रधान शिक्षिका भी उसी गांव की रहने वाली है और विद्यालय से कुछ दूर हटकर ही उनका घर है। विद्यालय की व्यवस्था बिल्कुल सही ढंग से चल रही होती है, शैक्षणिक माहौल भी रहता है, तमाम बच्चे भी प्रधान शिक्षिका श्रीमती मीना देवी से बहुत खुश रहते हैं और अध्ययन अध्यापन की क्रियाशैली बिल्कुल सही रूप से संचालित हो रही होती है। इसी बीच एक दिन मध्याह्न भोजन बन रहा होता है। रसोइया मध्याह्न भोजन को ससमय तमाम बच्चों के बीच परोसने के लिए जल्दीबाजी करती रहती है और भोजन बनाने के क्रम में रसोइया को पता चलता है कि सब्जी बनाने के लिए जो सरसों तेल है वो समाप्त हो चुका है। अब उस विद्यालय की रसोइया उस विद्यालय की प्रधान शिक्षिका श्रीमती मीना देवी से कहती है कि मैडम जी, सरसों तेल समाप्त हो चुका है, इसे मंगवा दिया जाए, अन्यथा भोजन नहीं बन पाएगा। रसोइया की बात सुनकर प्रधान शिक्षिका एक बच्चे को बुलाती है और बच्चे से कहते हैं कि जाओ मेरे घर और गेस्ट रूम के अलमीरा में सरसों तेल से भरा एक बोतल रखा होगा, जिसे लेकर चले आना है। बच्चे जो कि चौथे क्लास के छात्र थे और वे अपनी प्रधान शिक्षिका की बात मानते हैं और मैडम जी के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर सचमुच अलमीरा में रखे एक बोतल मिलते हैं जो उस बच्चे के द्वारा ले लिया जाता है और विद्यालय आकर रसोइया को दे दिया जाता है। यहाँ आकर अब रसोइया जल्दी जल्दी उस बोतल को खोलती है और बोतल खोलने के बाद सब्जी के बर्तन में डाल देती है। उस तेल को डालते ही इसमें झाग उत्पन्न होता है और एक अलग किस्म की दुर्गंध उत्पन्न होती है। ये सूंघकर रसोइया अपनी प्रधान शिक्षिका से कहती है कि देवी जी, ये जो तेल है वो अच्छा नहीं लग रहा है और इसके डालते ही एक झाग उत्पन्न हो गया है और इसकी अलग किस्म की दुर्गंध भी आ रही है। ये बातें सुनकर प्रधान शिक्षिका यही सोचती है कि शायद
हमारे मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता के प्रति सवाल उठाए जा रहे हैं। इसीलिए प्रधान शिक्षिका रसोइया से कहती है कि नहीं, बिल्कुल सही तेल है और बिल्कुल सही ढंग से इसे बाजार से लाया गया है, इसलिए इसी में बनाए, हो सकता है दुर्गंध किसी और चीज़ की हो। रसोइया अपनी प्रधान शिक्षिका की बात मान लेती है और वे मध्याह्न भोजन प्रारंभ करना शुरू कर देती है। मध्याह्न भोजन भी बन जाता है, समय तैयार हो जाता है और अब बारी आती है तमाम बच्चों को उस भोजन को प्राप्त करने की, यानी मध्याह्न भोजन ग्रहण करने की। मध्य अवकाश होता है और तमाम बच्चे को कतारबद्ध बिठाया जाता है और उसके सामने, तमाम बच्चों के सामने चावल, दाल और सब्जी परोसा जाता है। परोसे जाने के उपरांत भी तमाम बच्चों को एक अलग किस्म की एक बार फिर से दुर्गंध आती रहती है और कुछ बच्चे उस सब्जी को चख कर देखते हैं तो उसका स्वाद बहुत ही खराब लगता है और उस दुर्गंध के कारण भी चावल और दाल भी का स्वाद भी बिल्कुल गड़बड़ा जाता है और इसकी सूचना भी तमाम बच्चे प्रधान शिक्षिका को देते हैं कि मैडम जी, आज का जो भोजन बना है उसका स्वाद अच्छा नहीं है और अलग किस्म की दुर्गंध आ रही है। एक बार फिर से प्रधान शिक्षिका के मन में यह भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि शायद तमाम बच्चों द्वारा या फिर रसोइया के द्वारा या फिर ग्रामीण किसी व्यक्ति के द्वारा हमारे मध्याह्न भोजन के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। इसलिए एक बार फिर से उन बातों पर ध्यान नहीं देती है प्रधान शिक्षिका और तमाम बच्चों को डांट दबाड़ कर कहती है कि मध्याह्न भोजन बिल्कुल सही बना है, तुम लोग को इससे भोजन करना है, तुम चुपचाप भोजन कर लो और अपने क्लास की ओर प्रस्थान कर दो। तमाम बच्चे प्रधान शिक्षिका की बात मान लेते हैं, आखिर मानेंगे भी कैसे नहीं, क्योंकि उनकी प्रधान शिक्षिका भी जो है। बच्चे मध्याह्न भोजन करते करते पानी पीते हैं और पानी पीते पीते ढेर सारे छात्र वहीं पर जमीन पर लेट जाते हैं। किसी के कंठ में जोरों की दर्द प्रारंभ होती है तो किसी के पेट में जोरों की दर्द, तो किसी को उल्टी होना शुरू हो जाता है तो किसी को सर दर्द उत्पन्न हो जाता है। अब विद्यालय में कोहराम मच जाता है और उस विद्यालय में नामांकित जितने भी बच्चे थे उसमें से 103 छात्रों जिन्होंने मध्याह्न भोजन ग्रहण किया था, सभी के सभी बीमार पड़ जाते हैं और उसी विद्यालय के प्रांगण में जमीन पर लेट जाते हैं। अब प्रधान शिक्षिका की नींद उड़ जाती है, होश उड़ जाते हैं और वे इसकी खबर सबसे पहले प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को देते हैं। उसके बाद अपने गांव गंडामन के लोगों को भी इसकी सूचना देते हैं और अपने पति को बुलाती है। उनके पति भी वहां पहुंचते हैं और तमाम गांव वालों को लेकर पहुंचते हैं। यहाँ आकर जब ये लोग देखते हैं तो अलग किस्म का सन्नाटा नजर आता है कि एक साथ विद्यालय के सारे बच्चे जमीन पर बिखरे पड़े हैं, लेटे पड़े हैं। तमाम ग्रामीणों द्वारा अब गांव से ही गाड़ियों की व्यवस्था की जाती है और गाड़ियों से सबसे पहले तमाम बच्चों को प्राथमिक उपचार भेज दिया जाता है। प्राथमिक उपचार के क्रम में जब डॉक्टरों द्वारा सबसे पहले जांच की जाती है तो इस तरह से जांच के क्रम में उन तमाम बच्चों में से 23 बच्चे मृत घोषित किए जाते हैं, यानी आधे घंटे के अंदर 23 बच्चों की जान चली जाती है, यानी सभी 23 मासूम बच्चे अपने प्राण की आहुति दे देते हैं। इसी बीच डॉक्टरों को भी ये भ्रम उत्पन्न होता है कि ऐसा ना हो कि सारे के सारे बच्चे इसी तरह जान गंवा दे। इसके लिए उचित होगा कि तमाम बच्चों को जिला मुख्यालय के एक बड़े से अस्पताल में भेज दिया जाए और वहां के प्राथमिक उपचार केंद्र के तमाम डॉक्टरों द्वारा उसी जिला के एक बड़े अस्पताल में भेज दिया जाता है, जहां कड़े मशक्कत के बाद तमाम बच्चों को बचा लिया जाता है, जो कि कुल 84 छात्र बचते हैं, जो कि 1 से लेकर 5 क्लास के स्टूडेंट होते हैं। उन तमाम बच्चों को बचा लिया जाता है। अब इसका हैंडल जिलाधिकारी और तमाम स्टेट राजधानी पटना से भी पदाधिकारियों द्वारा की जाती है और आग की तरह ये घटना पूरे बिहार में फैल जाती है। तमाम बच्चों को बचा लिया जाता है, 84 बच्चों को, परंतु 23 बच्चों ने अपनी प्राण की आहुति मध्याह्न भोजन खाकर दे दी होती है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब है
कि आखिर उस भोजन में जहर किसने मिलाया था, या फिर पानी में जहर दिया गया था, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई थी जिसके कारण 23 बच्चों की जान गई। तो साथियों, प्रधान शिक्षिका जिस बच्चे को अपने घर के अलमीरा तक भेजी थी सरसों तेल लाने के लिए, उस सरसों तेल के बोतल के बगल में गन्ने के खेत के कीटनाशक के दवा भी रखे गए थे, जो कि श्रीमती मीना देवी के पति श्री अर्जुन राय ने रखा था, क्योंकि अर्जुन राय एक किसान थे और वे गन्ने की खेती किया करते थे। और उस गन्ने के खेत के कीटनाशक को मारने के लिए ही गन्ने की दवा रखी गई थी, जो कि बिल्कुल सरसों के तेल के बोतल जैसे था। और बच्चों ने भी जल्दीबाजी में सरसों का तेल नहीं पट सका और इसके अलावे पिरकनाशी या फिर कीटनाशक भी नहीं पट सके और सीधे उस कीटनाशक को उठाकर रसोइया को दे दिए। रसोइया ने भी जल्दीबाजी में उसे खोल दिया और खोलकर उससे सब्जी बना दी। उसके बाद रसोइया द्वारा जब जब प्रधान शिक्षिका के ऊपर कहा गया कि गंध आ रही है, या फिर बच्चों द्वारा कहा गया कि अलग किस्म की दुर्गंध है और भोजन का स्वाद खराब है, तो प्रधान शिक्षिका द्वारा भी बार बार रसोइया के साथ साथ तमाम बच्चों की बातों को नज़रअंदाज किया गया। इस तरह से एक छोटी सी नज़रअंदाज के कारण तमाम 23 बच्चों की जान चली जाती है और बात यहीं खत्म नहीं होती। प्रशासन, पुलिस आती है और श्रीमती मीना देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। उनके ऊपर मुकदमा चलती है और मुकदमा के दरमियान 2 सजाएं एक साथ उनको दो सजाएं आती है, जिनमें एक सजा के अंतर्गत उन्हें 10 साल की कारावास की सजा सुनाई जाती है और साथ साथ 2.5 लाख रुपए हर्जाने के रूप में भरने को कहा जाता है। और एक दूसरी सजा दी जाती है जिसके अंतर्गत 7 साल की सजा दी जाती है और 1,25,000 रुपए की हर्जाने भरने को कहा जाता है। इसके साथ साथ ये भी आदेश दिया जाता है कि दोनों सजाएं एक साथ नहीं, बिल्कुल अलग अलग चलेंगी। साथियों, उस दिन के बाद ये घटना आज की नहीं है। हम आपको बता दें कि उस दिन की घटना के बाद उस गांव पर सरकार की नजर जाती है और सरकार के द्वारा उस गांव में जहां विद्यालय के भवन नहीं थे, एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बना दिया जाता है और उस प्राथमिक विद्यालय को सीनियर सेकेंडरी विद्यालय में परिणत कर दिया जाता है। उस गांव में एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया जाता है। उस गांव में बागवानी करा दी जाती है। जितने भी बच्चे की मृत्यु हुई थी, उस तमाम बच्चे के परिवार वालों को एक एक घर प्रदान कर दिया जाता है और तमाम बच्चों के परिवार को पेंशन योजना का भी लाभ दे दिया जाता है। परंतु सरकार द्वारा एक चीज नहीं लौटाई जाती है और वो होते हैं तमाम 23 बच्चों की प्राण, जो न सरकार लौटाती है और न ही दुनिया में कोई भी व्यक्ति इसे लौटा सकता है। साथियों, ये घटना 16 जुलाई 2013 की है और उसी दिन से तमाम अधिकारियों द्वारा उस गांव में उन तमाम बच्चों का के लिए स्मृति के लिए स्मारक बनाए गए हैं और उस स्मारक पर प्रत्येक साल 16 जुलाई को उन तमाम बच्चों को बड़े बड़े अधिकारियों द्वारा श्रद्धांजलि प्रदान की जाती है और उन बच्चों की याद में शोक सभा आयोजित की जाती है। तो ये थी आज की प्रमुख सत्य घटना कि कैसे तरफ कर चली गई 23 मासूम बच्चों की जान। साथियों, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करेंगे और ये कैसा लगा इसे कमेंट में आप हमें अवश्य बताएंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिजनों और अन्य शिक्षा प्रेमियों के पास अवश्य शेयर करेंगे ताकि आपका समर्थन हमें महसूस हो सके और हम इसी तरह एक से बढ़कर एक ताज़ा खबरें और सत्य घटना आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। साथियों, हम फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।